सो बुक बडीज लास्ट वीडियो में हमने रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर जमाना किताब 48 लॉज ऑफ पावर को डिस्कस किया था और मैंने आपको इन 48 में से 24 लॉज के बारे में बताया था। वेदर यू अग्री विद दीज लॉज और नॉट, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव जरूर मिला होगा, एक नई सोच। रिमेंबर दोस्तों कि इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। ये जरूरी नहीं है कि जो बात आपको बताई जा रही है या जो ऑथर ने बात लिखी है वो आपकी सोच से रेजोनेट करे। अगर कोई बात आपकी सोच से अलाइन नहीं हो रही तो उसको बिल्कुल रद्द ना करें, बल्कि उसको पढ़ने की और सुनने की जुर्रत और करेज रखें। आज की वीडियो में हम दोस्तों आखिर की 24 लॉज को डिस्कस करेंगे। ये पहले वाली 24 से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यू नेवर नो इनमें से कोई एक ऐसी लॉ हो जो आपको मजीद पावरफुल कर दे। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ सब में से बेस्ट और बेहतरीन है। इसका मतलब यह है कि मुआशरा जिस रोल में आपको फिट करना चाहता है उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट ना करें। अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी खुद तलाश करें। आप अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन के मालिक हैं। डोंट लेट पीपल सेट इट फॉर यू। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पावर एनहेंस हो जाएगी एंड योर कैरेक्टर विल बी सीन लार्जर देन लाइफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लॉ नंबर 26 की जानिब। कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथ साफ रखें, यानी कि किसी भी मसले में अपनी इन्वॉल्वमेंट का गुमान ना होने दें। कोशिश करें कि कोई गलत काम हो जाए तो उसका ब्लेम दूसरों की तरफ ट्रांसफर करवा दें। इसमें बाय द वे कोई बड़ी बात नहीं। आपको अपने आसपास 90% लोग इसी छोटे कैरेक्टर के नजर आएंगे जो वक्त आने पर सारी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर डालकर निकल जाते हैं। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब यह है कि लोगों का अंधा एतमाद और फॉलोइंग हासिल करने के लिए उन्हें किसी ऐसी बात के पीछे लगाएं जिसमें दिमाग लगाने की बजाय उनके इमोशंस इन्वेस्ट हों। ठीक उसी तरह दोस्तों जिस तरह अलग अलग टोपियां, पगड़ियां और लिबास पहनकर मजहब का कारोबार करने वाले करते हैं। लोगों को वालेहाना नारे दो, परस्तिश के नए तरीके सिखाओ और सोचने समझने की ताकत से बिल्कुल माऊफ कर दो। अगर ऐसा कर लोगे तो लोगों के ऊपर गलबा हासिल कर पाओगे। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। जब भी कोई काम करना है तो उसको भरपूर बहादुरी और जज्बे से करना है। अगर किसी काम के बारे में डाउट है तो उसे ना करें। बुजदिली से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। किसी भी काम का इख्तिताम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिहाजा हर चीज को प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करें सो दैट यू कीप योरसेल्फ फ्यूचर प्रूफ। जितनी आपकी प्लानिंग बेहतरीन होगी उतने ही आपको अनवांटेड सरप्राइजेस कम मिलेंगे। लॉ नंबर 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। आपकी कामयाबी और अचीवमेंट्स के पीछे जो मेहनत है वो एफर्टलेस नजर आनी चाहिए। लोगों को अपने हार्डवर्क के बारे में ना बताएं, क्योंकि उस पर सवाल उठने के चांसेस होते हैं। जो भी आपकी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको छुपा के रखें। लेट्स मूव अहेड टू लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। लोगों को हमेशा ऐसे ऑप्शंस के अंदर फंसा के रखें जिसमें दोनों साइड पर आप ही की जीत हो। लोगों को सतही यानी सुपरफिशियल तौर पर यह फील होगा कि वो उन ऑप्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होगा। डोरें आप ही के हाथों में होंगी और आपका जब दिल चाहेगा आप उनसे वही काम करवा लेंगे। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों को सच्चाई ना बताएं, क्योंकि सच या रियलिटी अक्सर कड़वी, अगली और नाखुशगवार होती है। जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है और ज्यादातर लोग इसको परेशानी में ही गुजारते हैं। लिहाजा उन्हें फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएं, एक ऐसी ख्यालों की दुनिया जहां के वो राजा रानी हैं, एक ऐसी जगह जहां उनकी सब ख्वाहिशात पूरी होती हैं। ऐसा करने से यू विल गेन मोर पावर ओवर देम। नेक्स्ट है लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंबस्क्रू। हर शख्स की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई वीक पॉइंट होता है। इस कमजोरी को तलाश करें और अपने फायदे के लिए जब दिल चाहे इस्तेमाल करें। दिस इज अगेन वन ऑफ दोज विशियस लॉज दैट पीपल फॉलो अ लॉट। नेक्स्ट है दोस्तों लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन योर फैशन,
एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। अपने आप को बादशाहों और रॉयल्स की तरह कैरी करें। अगर आपकी अपीयरेंस शैबी और एक आम आदमी जैसी रहेगी तो आपको ट्रीटमेंट भी वैसा ही मिलेगा। ऑलवेज बी ड्रेस टू योर बेस्ट एंड टू इम्प्रेस। जब तक आप खुद एलिवेटेड और अच्छा फील नहीं करेंगे तो लोग भी आपके बारे में अच्छा फील नहीं करेंगे। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। जल्दबाजी ना करें क्योंकि यह शो करता है कि आप कंट्रोल में नहीं हैं। सब्र और तहम्मुल से काम लें, जिसको कहते हैं पेशेंस कैपिटल। वक्त का अंदाजा लगाने की सलाहियत पैदा करें, मतलब यह कि किस टाइम क्या करना है। वक्त पर कंट्रोल रहेगा तो पावर पर भी कंट्रोल रहेगा। लॉ नंबर 36, डिसडेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जो चीजें आप नहीं हासिल कर सकते उन्हें इग्नोर कर दें। ऐसा करने से आप उस चीज के गलबे से बाहर आ जाएंगे और सुपीरियर फील करेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक्स और बातों को भी नजरअंदाज करना सीखें ताकि आप अपनी अटेंशन बड़ी चीजों पर रख सकें। लॉ नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दिखावा जरूरी है, तो चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, महंगी घड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ी पार्टी हो या सोने के जेवरात हो। लोग इन चीजों से बहुत इंप्रेस होते हैं और आसानी से आपके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं। लिहाजा सिंबॉलिक चीजों का दिखावा अपनी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल बना लें। लॉ नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अपनी होशियारी या अपने अनकन्वेंशनल आइडियाज को लोगों के सामने ना जाहिर करें क्योंकि वो आपको गलत समझ लेंगे। बेहतरी और सेफ्टी इस चीज में है कि लोगों के साथ मिलकर चलें और ब्लेंड हो जाएं। अपने ओरिजिनल या यूनिक आइडिया सिर्फ उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपकी बात को हजम कर सकें। लॉ नंबर 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। अपने गुस्से और इमोशंस को कंट्रोल में रखें और काम रहें। लेकिन अगर आप खुद काम रहें और अपने दुश्मन को गुस्सा दिलवा दें तो इससे बेहतर कुछ नहीं। ऐसा करने से आप उनको वक्त आने पर चित कर लेंगे। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। जिंदगी में कोई भी चीज फ्री नहीं होती, लिहाजा फ्री ऑफर्स को अवॉइड करें क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को फेवर देने से बच जाएंगे। डोंट बी अ पेनी पिंचर। ये वो शख्स होता है जो एक एक रुपए के पीछे अपनी जान दे देता है। कराची की एक स्पेसिफिक कम्युनिटी इस मिजाज को लेके बड़ी मशहूर है। रुपए रुपए के पीछे लोगों से निगोशिएट ना करें। बी जेनरस एंड लायन हार्टेड क्योंकि ये पावर की निशानी है। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। अगर आपके बाप दादा बहुत इंफ्लुएंशियल, पावरफुल और फेमस थे तो उनके साए तले जिंदगी ना गुजारें। जो काम उन्होंने किए वो ना करें क्योंकि अपने आप को उस फील्ड में मनवाने के लिए आपको उनसे डबल अचीव करना पड़ेगा। लिहाजा आप अपना नया रास्ता तलाश करें जिसमें आप अपनी अलग पहचान बना सकें। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। किसी भी बुराई के पीछे आमतौर पर एक तगड़ा और पावरफुल शख्स होता है। ऐसे शख्स को हर कीमत पर अवॉइड करें क्योंकि वो आसानी से लोगों को अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ले सकता है। बुराई के पीछे शख्स को छेड़ने की बजाय उस मसले की जड़ को तलाश करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लॉ नंबर 43 की तरफ। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोगों को डरा धमका के काम ना करवाएं बल्कि उनकी साइकोलॉजी से खेलें और आहिस्ता आहिस्ता सिड्यूस करके, वरगला के, उनके इमोशंस के साथ खेल के अपनी बात मनवाएं। नेक्स्ट है लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फुरिएट विद द मिरर इफेक्ट। अपने दुश्मन के साथ वही बर्ताव करें जैसा वो आपके साथ करता है। उन्हें ऐसा फील करवाएं कि आपकी वही वैल्यूज हैं जो उनकी हैं। ऐसा करने से वो आपकी स्ट्रैटेजी को जांच नहीं पाएगा और जीत आपकी होगी। नेक्स्ट इज लॉ नंबर 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। 99% मैनेजर्स या बिजनेस लीडर्स जब भी किसी नई पोजीशन पर आते हैं तो सारे पुराने काम, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स उन्हें बुरे लगते हैं और वो जल्दी से उन्हें बदलना चाहते हैं। ऐसी गलती आपने नहीं करनी। चीजों को बदलना है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और प्यार से, ताकि लोग डिफेंसिव ना हो जाएं और आपके खिलाफ यूनाइट भी ना हो। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। इतने परफेक्ट भी ना हो जाएं कि लोग आपसे जेलस होना शुरू हो जाएं। हर शख्स में कुछ वीकनेसेस और डिफेक्ट्स होते हैं,
इनको ओन करें और इनफैक्ट लोगों के सामने दिखाएं। ऐसा करने से उनकी जलन को आप डिफ्लेक्ट कर पाएंगे। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। कामयाबी बड़े बड़े लोगों के होश उड़ा देती है और उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है। ऐसे लोग ज्यादा देर तक अपनी कामयाबी को सस्टेन नहीं कर पाते और वापस गिर जाते हैं। आपने कामयाबी के जोश में नहीं बह जाना, बल्कि जब आपको अपना टारगेट हासिल हो जाए तो वहीं रुक जाएं, ताकि अनवांटेड अटेंशन को ना अट्रैक्ट करें। और अब है दोस्तों आखिरी लॉ की बारी, यानी कि लॉ नंबर 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। जिंदगी में हर चीज वक्त के साथ बदल जाती है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अपने आप को हर बदलते वक्त के साथ ढालते रहें, चेंज करते रहें। किसी एक चीज पर फिक्सेटेड ना हो जाएं। बी फ्लूइड लाइक वाटर। सो दोस्तों, दिस कंक्लूड्स आवर वीडियो सीरीज ऑन दिस रिमार्केबल बुक। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इस किताब के बारे में यह है कि बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन लिटरेचर है, लेकिन इनमें से 80% लॉज ऐसी हैं जो वाकई बहुत ही कनिंग, श्रूड और डिसऑनेस्टी पे बेस्ड है। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जाने, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से ये थोड़ी सी नेगेटिव है। इंसान को जिंदगी में ऑनेस्टी से और खुल के खेलना चाहिए रादर देन कटिंग कॉर्नर्स। लेकिन दोस्तों, अगर आप दुनिया का निजाम देखें, प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक होकर सोचें, तो वाकई रॉबर्ट ग्रीन की ये जो लॉज हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब ये बंदे बंदे पर डिपेंड करता है कि वो उनको कैसे लेता है। आप मुझे फीडबैक सेक्शन में अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.